बिहार पंचायत चुनाव में आपके मन में भी एक सवाल चल रहा होगा कि पंचायत चुनाव कब होगा और इस बार का जो पंचायत का चुनाव होगा उसमें आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से होगा। पंचायत चुनाव में कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होगी, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, वार्ड पंच के चुनाव लड़ने वाले जितने भी व्यक्ति हैं और पंचायत चुनाव को लेकर अभी बिहार पंचायती राज विभाग से जो बड़ी अपडेट है उसके अनुसार बिहार में अभी जो तय समय से जो चुनाव कराने को लेकर के बात हो रही थी उसमें बड़ा झटका है। बिहार में चुनाव जो है 2027 में ही अब होने की संभावना लग रही है, क्योंकि अभी जो खबर सामने आई है उसके अनुसार बिहार में पंचायतों का परिसीमन होना है, जिसके लिए बिहार में अभी 8,053 पंचायतें हैं और ये पंचायतें जो है बढ़ करके 1.5 गुना हो जाएगी। और परिसीमन में जो प्रक्रियाएं होगी वे प्रक्रियाएं बिहार में अभी जो जिला के पदाधिकारी हैं, यानी कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी, उन्हीं के माध्यम से परिसीमन की प्रक्रियाएं भी पूरी कराई जाएगी। इसको लेकर के जो खबर आई है उसके अनुसार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के लिए परिसीमन की प्रक्रिया में 6 माह से अधिक समय लग सकता है। इसमें जो है 6 माह से अधिक समय लगेगा और इसके अलावा पदवार आरक्षण भी तय करना है, मतदाता सूची को भी तैयार करना है, मतदान केंद्रों के भी निर्धारण की प्रक्रियाएं पूरी करनी है। तो करीब करीब अभी परिसीमन में 6 माह और उसके बाद 6 महीने का समय इन सभी कामों में लगेगा और उसके बाद ही पंचायत चुनाव बिहार में होने की संभावना है। आपके मन में एक सवाल होगा कि पंचायत चुनाव का जो समय है ये समाप्त हो जाता है तो फिर पंचायत का प्रतिनिधि कौन होगा, या फिर पंचायत समिति का जो अभी सदस्य हैं, या फिर पंचायत सरकार का प्रतिनिधि या मुखिया कौन होगा, कैसे चलेगा, इसका भी जवाब आपको हम आगे देंगे। और इस तरह ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू में करीब 1 साल का समय लगने की संभावना जताई जा रही है। अब इसमें डीएम पंचायत क्षेत्रों की घोषणा सीमांकन का काम पूरा जो करेंगे उसमें बताया गया है कि आयोग के निर्देश और पर्यवेक्षण में सभी जिलों के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नए पंचायत क्षेत्रों की घोषणा और सीमांकन का काम पूरा कराएंगे। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और महिलाओं के लिए सीटों का अनुपात भी तय किया जाएगा। तो ये सभी काम करने में समय लगेगा। अब परिसीमन के मुख्य कार्य और प्रक्रिया जो बताई गई है इसमें राज्य निर्वाचन आयोग नए मानकों के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गांवों की जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति का आकलन करेगा। इसके बाद बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाएगी। इसके बाद मानचित्र तैयार करने और गणना की प्रक्रिया होगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीईबी लेआउट मैप तैयार करने के साथ प्रखंडवार मतदाता और जनसंख्या की गणना की जाएगी। परिसीमन के दौरान अंतिम रूप से गजट का प्रकाशन कर आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। आपत्तियों के निराकरण के लिए बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये प्रक्रियाएं हैं और उसके बाद ही बिहार में पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। अब पंचायत के लिए जो मुखिया प्रतिनिधि के लिए अभी भी लोग बहुत ज़्यादा जो उत्सुक हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उनकी जानकारी दे देते हैं। मुखिया का चुनाव लड़ने से पहले आपको कुछ जरूरी नियम आज समझ लीजिए, जिसमें मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम न्यूनतम आपको 21 वर्ष की उम्र पूरी करनी होती है। वहीं मतदाता सूची में आपका नाम भी होना बहुत जरूरी है, दूसरा रूल। तीसरा, आप भारत के नागरिक होना जरूरी है। चौथा नियम, आप किसी भी सरकारी कार्यालय में आप सेवा
नहीं दे रहे हों, यानी कि सरकारी कर्मी किसी भी प्रकार का, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्लास का आप सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। वहीं सरकारी कर्मचारी साफ साफ है कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सरकारी सहायता प्राप्त संस्था का कर्मचारी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी सरकारी संस्था से आपको जो है वहाँ पे सरकारी सहायता का लाभ आप लेते हैं तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सरकारी पद पर रहते हुए चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 6 महीने से अधिक तक की आपकी सजा हो चुकी है तब भी आपको चुनाव लड़ने में हो सकता है कि कुछ अयोग्यता का सामना करना पड़े। ये जो न्याय की प्रक्रिया है उसके आधार पर ये तय होगा। वहीं आरक्षित और संबंधित वर्ग की पात्रता भी जरूरी होनी चाहिए। यदि कोई रिजर्वेशन सीट पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप उस कैटेगरी से आते हैं, उसका प्रमाण भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अन्य अयोग्यताएं चुनाव कानून के अनुसार भी इसमें लागू होती है। तो बिहार में पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और जिला परिषद त्रिस्तरीय चुनाव कहा जाता है। सरपंच का भी चुनाव होता है, वार्ड और पंच का भी चुनाव होता है। तो इन सभी चुनाव का इंतजार करने वाले लोगों के लिए अभी बड़ा झटका यही है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा और हो सकता है कि 1 साल के बाद ही बिहार में पंचायत का चुनाव, पंचायती राज सरकार का जो है हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।